Now we are live. नमस्कार। आज का कार्यक्रम अभी YouTube पे सीधा प्रसारण प्रारंभ हो चुका है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि कुमार दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आगरा से ही हैं और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 आगरा कैंट में कंप्यूटर साइंस के अध्यापक हैं। इनकी लेखन में बहुत गहरी रुचि है। ये समय समय पर काव्य पाठ में, कवि सम्मेलन में भाग लेते रहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं दो पंक्तियों से दीपक जी को आमंत्रित करूंगा कि हम चले उस ओर के दीदार उनका हो सके। हम चले उस हाँ। ओर के दीदार उनका हो सके। चलते चले बढ़ते चले और फासला बढ़ता गया। हम चले उस ओर के दीदार उनका हो सके। चलते चले बढ़ते चले और फासला बढ़ता गया। मैं दीपक जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। दीपक जी। धन्यवाद अनिल सर। थोड़ा सा कुछ तकनीकी व्यवधान आया था। अभी जी शायद ठीक आ रहा है। जी आज हम हिंदी सेवा मंच के ये दूसरा हमारा कवि सम्मेलन है। हमारा प्रयास है कि जितने युवा कवि हैं, जितने नए लोग लिखने वाले हैं, उनको एक वास्तविक मंच न सही तो एक कोरोना के समय में ऑनलाइन मंच मिल सके, वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ कई लोग जुड़ने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ प्रदीप सक्सेना जी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ प्रदीप सक्सेना इटावा से जुड़ने वाले हैं। और मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत अनिल अंजुमन जी ने कर दी है। और मैं आपको कुछ रचनाएं आज सुनाऊंगा। एक बड़े शायर का शेर है कि उनकी जी फितरत ही स्वागत। यही है, उनकी फितरत ही यही है, और वो करते भी क्या, पत्थरों ने चोट देकर क्या हमारा कर लिया। वाह उनकी फितरत ही वाह वाह यही वाह। है, और वो करते भी क्या, पत्थरों ने चोट देकर क्या हमारा कर लिया। तो बहुत ही उनकी बहुत एक सुंदर। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जब मैं इन पंक्तियों को सुन रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि यहाँ पर जी पत्थरों के ऊपर दोषारोपण किया गया है कि पत्थरों ने हमारा क्या कर लिया। तो पत्थरों की तरफ से जी मैंने अपनी बात कही है एक गीत के माध्यम से। और इस गीत का शीर्षक स्वागत। है पाषाणों की मूक कथा। पाषाणों की स्वागत है सर, मूक स्वागत है। कथा, जी क्योंकि पाषाण बोल नहीं सकते। तो उनके तरफ से मैं अपने विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं कि बात वो ऐसी न कहते, बात वो जी ऐसी न कहते, जो तथ्य सारे छानते। पत्थर हुए पाषाण क्यों, ये बात गर वो जानते। अरे वाह वाह। दब गए हम नींव में, दब गए हम नींव में, ताकि तुम्हें आधार दें। है खड़ी हम पर इमारत, है खड़ी हम पर इमारत, सच को जो पहचानते, सच को जो वाह पहचानते। बात वो ऐसी न कहते, कैसी बात कही उन्होंने कि उनकी फितरत ही यही है, और वो करते भी क्या, पत्थरों ने चोट देकर क्या हमारा कर लिया। तो पत्थरों की तरफ से मैं बात कह रहा हूं कि बात वो ऐसी न कहते, जो तथ्य जी सारे छानते। पत्थर हुए पाषाण क्यों, ये बात गर वो जानते। अरे दब गए हम नींव में, ताकि तुम्हें आधार दें। है खड़ी हम वाह। पर इमारत, सच को जो पहचानते। हमने बहुत जग सही, का बहुत सही। दोष लेकर, हमने जग जी का दोष लेकर शोक उनका हर लिया। और अब वो पूछते हैं कि क्या हमारा कर लिया। हमने जग का शोक लेकर, हमने जग का दोष लेकर शोक उनका हर लिया। और अब वो पूछते हैं कि क्या हमारा कर लिया। जी स्वागत। अगली पंक्तियां बहुत हैं बढ़िया। कि पत्थर जी कह रहे हैं कि इतनी नहीं सामर्थ्य मुझ में कि खुद से तुमको चोट दूं। इतनी नहीं सामर्थ्य मुझ में कि खुद से तुमको चोट दूं। खोट तो मुझ में बहुत हैं, फिर क्यों तुम्हें मैं खोट दूं। बहुत सही, इतनी बहुत सही, नहीं बढ़िया। सामर्थ्य मुझ में कि खुद से तुमको चोट दूं। खोट तो मुझ में बहुत हैं, फिर क्यों तुम्हें मैं खोट दूं। आया शरण में जो भी मेरी, खुद को बचाने के लिए।
मैंने तो चाहा यही कि उसको अपनी ओट दूं, उसको पीछे ही रखा और खुद को आगे कर लिया, और वाह, अब वो पूछते हैं कि क्या हमारा कर लिया। क्या हमारा कर लिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि एक कहानी है कोए की और कंकड़ों की, आपने सुनी होगी। कि जी कोया प्यासा था तो उसने, घड़े में पानी कम था, उसने एक कंकड़ उसमें डाले, पानी ऊपर आ गया, उसने अपनी प्यास बुझाई। तो जी। प्यास हमने थी बुझाई जब घड़े में कम था पानी, पास वाह। प्यास प्यास हमने थी बुझाई जब घड़े में जब कम था घड़े में पानी। कम था पानी। एक कोए और कंकड़ों की होगी सुनी तुमने कहानी। वाह। गिरधर ने गिरधर ने उठाया था मुझे उंगली के आधार पर, इंद्र जब अभिमान बस बरसा रहे थे ब्रज में पानी। ये भी रही मेरी कहानी कि ठोकरों से तर लिया, और अब वो पूछते हैं कि क्या हमारा कर क्या लिया। हमारा कर लिया, बहुत सुंदर, बहुत अहिल्या सुंदर। अहिल्या जब शिला बन गई थी तो भगवान श्री राम ने ठोकर मार के उनका उद्धार किया था। तो ये भी जी। रही मेरी कहानी कि ठोकरों से तर लिया, और अब वो पूछते हैं कि क्या हमारा कर क्या लिया। हमारा कर लिया है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि चोट तो जी। मुझको लगी, चोट तो मुझको लगी, मुझको लगी। आराध्य जब मुझ में गढ़े, लिख कर मुझ पर राम तुम सेतु बनाकर थे बड़े। वाह वाह। चोट तो मुझको लगी, आराध्य जब मुझ में गढ़े, लिख कर मुझ पर राम तुम सेतु बनाकर थे बड़े। छूने बड़े। गए आकाश तुम जब मैंने तुम्हें ऊंचाई दी, छूने गए आकाश तुम जब मैंने तुम्हें ऊंचाई दी। साथ मेरे चल के तुमने शिखर हैं कितने चढ़े। मुझको बहुत जैसा सुंदर। भी बनाया, पत्थर कह रहा है कि मुझको जैसा मुझको। भी बनाया, मैंने रूप वैसा धर लिया, और अब वो पूछते हैं कि क्या हमारा कर क्या लिया। हमारा कर लिया, और अब बहुत वो सुंदर। पूछते हैं। दिलीप कटारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं लगातार। अब मैं निवेदन जी। करूंगा अनिल अंजुमन जी से कि वो अपनी रचना सुनाएं। अनिल जी। तो दीपक जी, जहां से आपने बात खत्म की है, मैं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करना चाहूंगा। आपने पत्थरों का जो उदाहरण पेश किया है कि वो भी अपनी बात कह सकते हैं, वो भी, उनकी भी एक फीलिंग है, वो भी समझ सकते हैं और उन्होंने क्या क्या कर लिया। मैं इसी कड़ी में जोड़ना चाहूंगा धरती और आकाश का प्रेम। धरती और आकाश का एक जो प्रेम है, बहुत ही अटूट प्रेम है। इसके संबंध में मैंने अपने विचार रखे हैं। तो प्रस्तुत है धरती और अंबर। ये मेरा शीर्षक है कविता का, कि इनका प्रेम जो है वो किस तरह का प्रेम है। तो मैं प्रस्तुत करता हूं कि धरती तो धरती है पर अंबर भी ऐसा सोच रहा है। धरती तो धरती है पर अंबर भी ऐसा सोच रहा है। धरती से मिलने को वो अपने बालों को नोच रहा है। धरती तो धरती है पर अंबर भी ऐसा सोच रहा है। धरती से मिलने को वो अपने बालों को नोच रहा है। कि कभी यहाँ तो कभी वहां धरती से मैं मिल ही जाऊंगा। अंबर को ये आशा रहती है कि वो धरती से कभी ना कहीं मिल जाएगा। कि कभी यहाँ तो कभी वहां धरती से मैं मिल ही जाऊंगा। थोड़ा उठ कर धरती आए, थोड़ा झुक कर मैं मिल जाऊंगा। ऐसा होता है कि जब हम लोग देखते हैं दूर, तो आसमान धरती की तरफ झुकता हुआ समय नजर आता है। ऐसा लगता है कि धरती और आकाश का मिलन हो रहा है। ये हमें भ्रम होता है, जबकि आकाश और धरती की जो दूरी है वो बराबर है, लेकिन हमें ऐसा भ्रम होता है। तो ये लगता है कि वो मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं दूर मिल रहे होंगे। कि कभी यहाँ तो कभी वहां धरती से मैं मिल ही जाऊंगा। थोड़ा उठ कर धरती आए, थोड़ा झुक कर मैं मिल जाऊंगा। इसी आस में हरदम अंबर नीचे आने को आतुर रहता। इसी आस में हरदम अंबर नीचे आने को आतुर रहता।
ओ धरती मैं दास तुम्हारा, बार बार उससे ये कहता। ओ धरती मैं दास तुम्हारा, बार बार उससे ये कहता ऐसा। कि तुम कितना बहुत ही बढ़िया। दूर भटक लो। आ, आकाश जो है वो धरती से कहता है कि तुम कितनी ही दूर भटक लो, पर मेरे साए में रहोगी। तुम कितनी ही दूर भटक लो, इतनी भी पर भटक लो, मेरे साए में पर रहोगी। मेरे साए में रहो। बारिश की बूंदों से तुमको प्यार करूंगा, तब तो कहोगी। आसमान से जब बारिश होती है वो धरती पे आती है, तो इसका बड़ा अच्छा जी। चित्रण किया है कि तुम बहुत बढ़िया। कितना ही दूर भटक लो, पर मेरे साए में रहोगी। में रहोगी। बारिश की बूंदों से तुमको प्यार करूंगा, तब तो कहोगी वाह। कि मैं तुमसे मिलने की खातिर ऊपर उठने को जोर लगाती। धरती कहती है आकाश से, ये जी। उसका अपना वक्तव्य है कि मैं तुमसे मिलने की खातिर ऊपर उठने को जोर लगाती, पर मेरी किस्मत है फूटी, तुम तक कभी भी पहुंच ना पाती। वाह। पर मेरी किस्मत है फूटी, तुम तक कभी भी पहुंच ना पाती। कि दूर हो तो क्या तुम मेरे ही साथ साथ रहते हो हरदम। ये अपने आप वाह। को समझाती है धरती, और आकाश को बोलती है कि दूर हो तो क्या तुम मेरे ही साथ साथ रहते हो हरदम। वाह। जब चाहूं देखूं मैं तुमको, कभी तो हो जाएगा संगम। जब वाह। चाहूं देखूं मैं तुमको, कभी तो हो जाएगा संगम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जहां से आपने बात अपनी खत्म की थी वहीं से मैंने प्रारंभ की है। और अब मैं बहुत आपको बढ़िया। आमंत्रित आपको आमंत्रित करता हूं कि अब आप अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करें, दीपक जी जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। अपूर्वा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा जी। एक कविता है, मन ही जी तो है पाषाण नहीं, मन ही तो है जी पाषाण नहीं, जी जी। कि कहना तो चाहता है मन, पर वाह, कहना आसान नहीं। बहुत कहना सही, बहुत तो सही। चाहता है मन, पर कहना आसान नहीं। मेरे मन के हालातों से तेरा मन अनजान नहीं। बहुत सही, बहुत सही। अगर मिले एकांत कभी तो शायद मैं कुछ कह पाऊं। वाह वाह। अगर मिले एकांत कभी तो शायद मैं कुछ कह पाऊं। पर जिस पर जाते हो तुम, वो रास्ता भी सुनसान नहीं। तान नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। पर जिस पर जाते हो तुम, वो रास्ता भी सुनसान नहीं। इस मन को तड़पाने वाले, एक वाह, दिन तड़पोगे तुम भी। इस बहुत मन सही। को तड़पाने वाले, एक दिन तड़पोगे तुम भी। समझ जी। न लेना ये मन में, समय हम्म। सहज बलवान नहीं। क्या समझ बात। न लेना ये मन में, समय सहज बलवान नहीं। और जिसने देखा है तुमको, जिसने देखा है है तुमको, तुमको। सोना चांदी सब भूल गया। वाह वाह। जिसने देखा है तुमको, सोना चांदी सब भूल गया। तुम जिसके हो जाओगे, उससे कोई धनवान नहीं। वाह 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 वाह। और आकर तो देखो तुम मेरे मन की प्रेम वाटिका को। क्या बात। आकर तो देखो तुम मेरी मन की प्रेम वाटिका को।
छोटी सी बगिया है ये, कोई जंगल बियाबान नहीं। बान नहीं, बहुत बढ़िया। और लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं दिलीप कटारिया जी, अपूर्वा सिंह। अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की कि यही जी। सोच कर प्रणय निवेदन, आहा, करता रहता है मौन मेरा। क्या बात। यही सोच कर प्रणय निवेदन, करता रहता है मौन मेरा। नून मेरा। पिघलेगा मन कभी तुम्हारा, पिघलेगा मन कभी कभी तुम्हारा। तुम्हारा। मन ही तो है पाषाण नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। यही सोच कर प्रणय निवेदन, करता रहता है मौन मेरा। यही सोच कर प्रणय निवेदन, करता रहता है मौन मेरा। पिघलेगा मन कभी तुम्हारा, मन ही तो है पाषाण नहीं। पाषाण नहीं, बहुत सुंदर। कहना तो चाहता है मन, पर कहना आसान नहीं। बहुत मेरे खूब, बहुत खूब। मन के हालातों से तेरा मन अनजान जान नहीं। नहीं। तो अब मैं फिर से निवेदन करता हूं अनिल जी से कि वो अपनी जी। रचना प्रस्तुत करें। जी। तो फिर पुनः जहां से आपकी बात खत्म हुई है, फिर वहीं से शुरुआत करता हूं इस कड़ी में, कि सुबह से लेकर शाम तक उसकी सदा। वाह वाह। सुबह से लेकर शाम तक उसकी सदा, शाम से लेकर रात तक उसकी सदा। है नहीं ये प्यार तो क्या अंजुमन, हर तरफ जब है सदा उसकी सदा। सुबह से लेकर शाम तक उसकी सदा, शाम से लेकर रात तक उसकी सदा। है नहीं ये प्यार तो क्या अंजुमन, हर तरफ जब है सदा उसकी सदा। तो शीर्षक है इस कविता का, इस गीत का, वाह तो समझो प्यार है। कि जान दे कर गर निभा पाए तो समझो प्यार है। वाह। प्यार की परिभाषा, कि जान दे कर गर निभा पाए तो समझो प्यार है। साथ दे कर गर निभा पाए तो समझो प्यार है। वाह जान दे कर गर निभा पाए तो समझो प्यार है। साथ दे कर गर निभा पाए तो समझो प्यार है। कि आंख भर कर छल छला जाए तो समझो प्यार है। आंख भर कर आंख भर कर छल छला जाए तो समझो प्यार है। आंख भर कर छल छला जाए तो जाए तो समझो समझो प्यार प्यार है। है। और बिन कहे जब बात सुन पाए तो समझो प्यार है। बहुत प्यार बढ़िया। को किसी भाषा की, किन्हीं शब्दों की जरूरत नहीं होती है। मौन और आपकी आंखें, वो व्यक्त करती हैं आपके प्यार को, आपके इमोशन को, आपकी भावनाओं को। कि बिन कहे जब बात सुन पाए तो समझो प्यार है। और प्यार में माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, कि कुछ कहा मैंने नहीं, कुछ सुना उसने नहीं। कुछ कहा मैंने नहीं, कुछ सुना उसने नहीं, फिर भी मेरी माँ ने मुझको प्यार का तोहफा दिया। कि आंख भर कर छल छला जाए तो समझो प्यार है। आंख भर कर छल छला जाए तो समझो प्यार है। बिन कहे जब बात सुन पाए तो समझो प्यार है। और क्या होता है प्यार में,
उसकी उदासी पे मन घबराए तो समझो प्यार है। वाह। उसकी उदासी पे मन घबराए तो समझो प्यार है। उसकी खुशी पे मन मुस्काए तो समझो प्यार है। कि बिन दस्तक दरवाजा खुल जाए तो समझो प्यार है। ये पंक्ति है जो एक मूवी आई थी सर, बागवान। जी जी, बागवान। बागवान में जब अमिताभ बच्चन सुबह मॉर्निंग वॉक से वापस आता है, तो जब दरवाजे का वो नॉक करना चाहता है उससे पहले ही उसका दरवाजा खुल जाता है, तो वहां से ये पंक्ति ली है कि बिन दस्तक दरवाजा खुल जाए तो समझो प्यार है। बिन दस्तक दरवाजा खुल जाए तो समझो प्यार है। सुदामा कृष्ण दोनों लिपट जाए तो समझो प्यार है। वाह। और प्यार में और क्या होता है कि भीड़ में वो ही नजर आए तो समझो प्यार है। भीड़ में वो ही नजर आए तो समझो प्यार है। एकांत में भी वो नजर आए तो समझो प्यार है। कि हर जगह जब वो नजर आए तो समझो प्यार है। हर जगह जब वो नजर आए तो समझो प्यार है। हो ना हो पर वो नजर आए तो समझो प्यार है। हो ना हो पर वो नजर आए तो समझो प्यार है। और प्यार बहुत में बढ़िया। क्या होता है सर कि आवाज को जब साज मिल जाए तो समझो प्यार है। एक मधुर संगीत जब बनता है तो उसमें आवाज और साज जब दोनों का अच्छा सा कॉम्बिनेशन, दोनों का अच्छा साथ होता है, तब एक अच्छा सा संगीत तैयार होता है। कि आवाज को जब साज मिल जाए तो समझो प्यार है। अभिनय को अंदाज मिल जाए तो समझो प्यार है। कि भगवान जब इंसान बन जाए तो समझो प्यार है। वाह। भगवान जब इंसान बन जाए तो समझो प्यार है। भगवान जब इंसान बन जाए तो समझो जो प्यार प्यार है। है। दिवाली जब रमजान बन जाए तो समझो प्यार है। दिवाली जब रमजान बन जाए तो समझो प्यार है। और अंतिम है इसका कि उसकी मूरत दिल में बस जाए तो समझो प्यार है। उसकी मूरत दिल में बस जाए तो समझो प्यार है। सुबह शाम एक नाम गुनगुनाए तो समझो प्यार है। कि अरमान को एहसास मिल जाए तो समझो प्यार है। अरमान को एहसास मिल जाए तो समझो प्यार है। वाह वाह वाह। अरमान को एहसास मिल जाए तो समझो प्यार है। और प्यार से जब प्यार मिल जाए तो समझो प्यार है। प्यार से जब प्यार मिल जाए तो समझो प्यार है। जान दे कर घर निभा पाए तो समझो प्यार है। साथ दे कर घर निभा पाए तो समझो प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिलीप कटारिया जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। अपूर्वा सिंह ने हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ाया, बहुत हमें प्रेरणा दी। मुझे लग रहा और है दिलीप कटारिया जी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। अगर वो जुड़ना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे उनको लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और
लिंक करने में थोड़ा सा वो लगेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा। अभी मैं उनको करता हूँ जी। जी जी। आ, हमारे साथ प्रदीप सक्सेना जी जुड़ पा रहे हैं, लेकिन तकनीकी भी कुछ दिक्कत है। मैं हाँ, लिंक सर भेज दिया है। आपकी आवाज म्यूट है सर। हाँ मैं जी यस यस। आप जब तक अपनी रचना प्रस्तुत करिए, मैं इनसे अभी बात कर रहा हूँ। सक्सेना जी जुड़ने में कुछ दिक्कत हो रही है उन्हें। जी जी, आवाज हाँ जी सर, जुड़ रहे हैं क्या दिलीप जी? तब तक अपना जारी रखते हैं हम लोग। म्यूट है आपका। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही। चलिए शुरू करिए। जी, तो अभी मैं अब अनुरोध करूंगा जी, दिलीप कटारिया जी बोल रहे हैं, हमको तो आपका सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कुछ चलिए, तैयारी नहीं होगी, आगे वाले कार्यक्रम में जोड़ेंगे उनको। जी जी, चलिए।
एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं, तब तक अनिल सर शुरू होंगे। अभी दो तीन लोग हमसे और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। कि इच्छाओं से अनुराग किया था, इच्छाओं से अनुराग किया था, साबुन से जैसे झाग किया था। वाह। फैल गया वो और भी ज्यादा, फैल गया वो और भी ज्यादा, साफ जो मैंने दाग किया था, और नामुमकिन है कर्ज चुकाना, माने क्या क्या त्याग किया था। क्या बात, क्या बात। चाहा मैंने जल बन जाना, चाहा मैंने जल बन जाना, जब जग ने खुद को आग किया था, और क्या चखराया क्या बतलाऊं, अति की चतुराई काक किया था। क्या जब जब बात। हम चंदन से महके, जब जब हम चंदन से महके, मैं क्यों। जग ने खुद को नाक किया था, और सफल जतन जतन सफल होने की धुन में रात रात भर जाग किया था। कोशिश करी गुणनफल जैसी, पर आहा। किस्मत ने भाग किया था। इच्छाओं से अनुराग किया था, साबुन से जैसे झाग किया था। हाँ जी, अनिल सर रेडी है अभी? तैयार हैं आप? हाँ बस सर, तैयार। जी। जी सर। अब हमारे साथ प्रदीप सक्सेना जी इटावा से जुड़ गए हैं। जी, अ, स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत प्रदीप सक्सेना जी आपका। हमारी आवाज आ रही है प्रदीप जी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद सभी को। जी। आपका अगर स्वागत है। वो अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो मोबाइल फिक्स कर लीजिए। अभी आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ा हाँ, मैं हिल फिक्स रहा कर है। रहा हूँ। ओके। जी। मेरी आवाज ऑडिबल है? सुनाई दे जी रही अभी, आवाज? हाँ अभी लोग जुड़ते जा रहे हैं कि जी। मैं अ, तब तक दो पंक्तियों से अनिल जी का, प्रदीप सर का स्वागत करता हूं कि एक बड़े शायर हैं मंजर भोपाली, उनकी पंक्तियां हैं कि जी। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, वाह वाह वाह। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। वाह। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, सूरज। जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। बहुत बढ़िया। याद आ जाती है परदेस गई बहनों की, झुंड बहुत चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। है। बहुत खूब। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। क्या जैसे बात। हिंदू जैसे हिंदुओं में मातृभूमि की जो मिट्टी है वो प्यारी होती है, उसी तरह से मुसलमानों में जो मदीना है, मदीना की जो मिट्टी है, जो खाक है, उनके लिए पवित्र होती है। तो मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं नहीं मांगा मांगा करते, है। बहुत सिर्फ सुंदर, बहुत सुंदर। अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। झूठ वो बोले तो झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। डूबने वाले को गहराई नजर आती है, है। डूबने वाले को राइट आती है। गहराई नजर आती है। अब मैं इन पंक्तियों के साथ निवेदन करूंगा प्रदीप सक्सेना जी से कि वो अपना काव्य पाठ करें। इटावा जी, से हमारे स्वागत। बीच में आते हैं।
जी सक्सेना जी। हाँ, धन्यवाद सर। कुछ कोरोना के जो हम लोगों ने अभी आपदा देखी है, चल रहा है अभी भी, जी। तो उसके उस समय मैंने कुछ ऐसे ही पंक्तियां लिखी थी। वो स्वागत। आपके प्रस्तुत है। छा रहा घनघोर अंधेरा, जी। जाने कब तेरा। छा रहा घनघोर अंधेरा, जाने कब होगा सवेरा। कब ये खत्म काली रात होगी, फिर पहले जैसी बात होगी। क्या बात। छाई तो बड़ा घनघोर है, कोरोना का ही शोर है। वाह जी। तो मैं भी स्वच्छंद हूँ, पर अब हम्म, अपने घर में बंद हूँ। क्या बात। कै, वाह। हाँ, कैसी है, धन्यवाद सर। कैसी है अब ये जिंदगी, करता हूँ प्रभु से बंदगी। एकाकी मैं जीवन हुआ है, व्याकुल ये मेरा मन हुआ है। डरता हूँ घर से निकलने में, डरता हूँ घर से निकलने में, किसी व्यक्ति से भी मिलने में। वाह मिलते ही आशंकित हो जाऊं, कहीं ना मैं संक्रमित हो जाऊं। वाह। आज लोगों की मजबूरी है, ये दूरी बहुत जरूरी है। अब ये आया कैसा काल है, हुआ रूप इसका विकराल है। कोई धर्म जाति नहीं मानता, ना ही कोई सीमा जानता। नहीं बचा अब कोई शहर है, कोरोना का ऐसा कहर है। आई आज ये कैसी रैन है, भारी विपदा का यह सैन है। कहीं पे बिकता नहीं मांस है, खुश हो प्रकृति ले रही सांस है। नदियां निर्मल बह रही, हवाएं अविरल कह रही। सुन ले प्रकृति की ये वाणी, अब तो सुधर जा हे प्राणी। कब तक तू खून बहाएगा, मूक जीवों को तड़पाएगा। अपने ईश का ध्यान कर, इस प्रकृति का सम्मान कर। क्या मानव प्रकृति को जान लेगा, आज अपनी गलती मान लेगा। क्या घटेगा घनघोर अंधेरा, क्या फिर होगा नया सवेरा। धन्यवाद श्रीमान। वाह बहुत बढ़िया। ये कुछ पंक्तियां बहुत बहुत थी सुंदर अच्छा। प्रस्तुति। और बेहतरीन बेहतरीन। सर। जब जी। तक आप अपनी और रचनाएं तैयार करिए, जी। मैं एक ऐसी गजल सुना रहा हूँ जो पहली बार मैं किसी मंच पे सुना रहा हूँ, और जी। अच्छा। ये स्वागत। प्रयोग है, शायद आपको अच्छा लगे। श्रृंगार हाँ, रस की गजल है। पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। कि बात ये सच है, बात ये सच है, फिर भी नहीं अखरने की। सर बात लाइव हो ये जाएंगे। हाँ अभी सर। दिखाई दे रहा। हाँ सर। बात ये सच है, फिर भी नहीं अखरने की। दे भी दो आज इजाजत तुम बयां करने की। वाह क्या वाह बात वाह। बात। ये सच बहुत है, बढ़िया। फिर भी नहीं अखरने की। ते भी दो आज इजाजत तुम बयां करने की। कि तुम बहुत तो सुंदर। मार ही डालोगे कयामत बनकर। क्या क्या बात। जरूरत है तुम्हें बनने और संवरने की। कि तुम तो मार ही डालोगे कयामत बनकर। क्या जरूरत है तुम्हें बनने और संवरने की। कि जिसने देखा ही नहीं हुस्न कयामत पहले, ना तुमको वाह। देखे जरूरत है उसको डरने की। कि वाह बहुत वाह। खूब। जिसने देखा नहीं हुस्न कयामत पहले, न तुमको देखे जरूरत है उसको डरने की। तुमको बहुत बढ़िया। देखूं तो कहे दिल के देखता जाऊं। तुमको देखूं तो कहे दिल के देखता जाऊं। मन तो हामी न भरे कभी अपने भरने की। तुमको देखूं तो कहे दिल के देखता जाऊं। मन तो हामी न भरे कभी अपने भरने की। वो तुम ही हो जिसने दर्द जगाया दिल में, और क्या दवा बात। भी तुम ही हो इस दर्द को हरने की। क्या कि बात। ये बहुत बढ़िया। ये कहा जाता है कि स्वर्ग में जी। अप्सराएं मिलती हैं, और स्वर्ग जी। मरने के बाद मिलता है। ऐसे ही जी। इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि मरने के बाद जन्नत हूर। मिलती है। अप्सराएं मिलेंगी।
तो उसी बात को ध्यान में रख के कहा है कि अप्सराएं तो स्वर्ग में ही मिला करती थी, अप्सराएं तो स्वर्ग में ही मिला करती थी, तुमको देखा तो लगा क्यों पड़ी है मरने की, तेरी नजरों के समंदर में डूब करके तो, तेरी नजरों के समंदर में डूब करके तो बाकी उम्मीद नहीं कोई अब उभरने की, बात ये सच है मगर फिर भी नहीं अखरने की, दे भी दो आज इजाजत तुम बयां करने की, मैं तुम्हें चांद कहूं फूल कहूं या कि कली, मैं तुम्हें चांद कहूं फूल कहूं या कि कली, या कि उपमा दूं तुम्हें नदी और झरने की, क्या बस बात, तेरा क्या बात। दरस मिले, दरस मतलब तेरा दर्शन हो जाए, कि बस तेरा दरस मिले स्वर्ग मिले या न मिले, बस तेरा दर्श मिले स्वर्ग मिले या न मिले, बाकी ख्वाहिश न रही यार मुझे तरने की, तेरे चेहरे से फकत, तेरे चेहरे से फकत होता उजाला इतना, तेरे चेहरे से फकत होता उजाला इतना, राह दीपक को जरूरत है कहाँ धरने की, बात ये सच है मगर फिर भी नहीं अखरने की, दे भी दो आज इजाजत तुम बयां करने की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी अनिल अंजुमन जी से कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। दो पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। अनिल अंजुमन जी हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, हिंदी सेवा मंच पर लगातार जुड़े हुए हैं, और एक किसी बड़े कवि की पंक्तियां हैं कि देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती, देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार खुलेगा घूंघट उस पागल पर क्या गुजरेगी, और एक रात सपने में छूकर तन मन चंदन बन कर डाला, जो हर रात छुआ जाएगा उस पागल पर क्या गुजरेगी, उस पागल पर क्या गुजरेगी। मैं निवेदन करता हूँ से कि वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। अनिल जी। धन्यवाद सर। अभी जो दीपक जी ने अभी गजल प्रस्तुत की है, उसी परंपरा को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। जी जी, स्वागत। कि तुम मेरी महफिलों में न आओ तो क्या, तुम मेरी महफिलों में न आओ तो क्या, धड़कनों में तुम्हारी मैं बस जाऊंगा, तुम मेरी महफिलों में न आओ तो क्या, धड़कनों में तुम्हारी मैं बस जाऊंगा, तुम चुराओ न मुझसे यूं तिरछी नजर, तुम चुराओ न मुझसे यूं तिरछी नजर। हाँ, कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हाँ, दीपक जी की आवाज शायद नहीं आ रही है। हाँ, कुछ डिस्कनेक्ट लग रहा है। हाँ, कुछ तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अच्छी पंक्तियां पढ़ रहे हैं सर, आनंद आ रहा है। हाँ, उनका नेट इशू कुछ दिखा रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बढ़िया। हाँ जी, दीपक सर आ गए। आ गए। कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई थी ना अभी। जी जी जी। हाँ, चलिए। कि तुम मेरी महफिलों में न आओ तो क्या, धड़कनों में तुम्हारी मैं बस जाऊंगा, क्या बात है। चुराओ न मुझसे यूं तिरछी नजर,
तुम चुराओ न मुझसे यूं तिरछी नजर, मैं तुम्हारी ही नजरों में बस जाऊंगा, तुम मेरी महफिलों में न आओ तो क्या, कि साथ आने का तुमने था वादा किया, साथ आने का तुमने था वादा किया, और आए नहीं राहें तकती नजर, भीड़ दिखती है सबको इधर से उधर, भीड़ दिखती है सबको इधर से उधर, बिन तुम्हारे ये कटता नहीं है सफर, बिन तुम्हारे ये कटता नहीं है सफर, तुम मेरी महफिलों में ना आओ तो क्या, कि याद है तेरी बातें मुलाकातें भी, रूठने और मनाने की जालिम अदा, मुस्कुरा कर तेरा वो मुझे देखना, मुस्कुरा कर तेरा वो मुझे देखना, मर मिटे थे तभी और हुए थे फिदा, कि हमने माना जमाना है दुश्मन बड़ा, और परवाह करे क्यों हम इसकी भला, तुम दुखी थे हुए और थे हम भी दुखी, तुम हुए थे दुखी और हम भी दुखी, खुश जमाना हुआ पर हमें क्या मिला, खुश जमाना हुआ पर हमें क्या मिला, तुम मेरी महफिलों में ना आओ तो क्या। अंतिम है, आओ इजहार कर दें मेरे साथिया, सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि तबीयत खराब होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए, उसका दुख है, हम इंतजार करेंगे कि अगले कार्यक्रम में वो अवश्य हमसे जुड़े, कि आओ इजहार कर दें मेरे साथिया, साथ रहने का हरदम ये वादा करे, तुम मांगो खुदा से सदा के लिए, तुम मांगो खुदा से सदा के लिए, साथ छोड़े कभी ना इरादा करें। दिलीप जी बहुत बहुत आभार आपका, आपके जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं लगातार, आपका बहुत बहुत आभार। कि तुम मांगो खुदा से सदा के लिए, साथ छोड़े कभी ना इरादा करें, तुम मेरी महफिलों में ना आओ तो क्या, धड़कनों में तुम्हारी मैं बस जाऊंगा, तुम चुराओ न मुझसे यूं तिरछी नजर, मैं तो तेरी नजर में ही बस जाऊंगा, तुम मेरी महफिलों में ना आओ तो क्या। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति अनिल सर। आप तैयार हैं प्रदीप सर? प्रदीप सक्सेना जी तैयार हैं? मेरी भी कुछ पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं श्रृंगार रस पे। जी स्वागत है। एक्चुअली में ये जो लाइनें लिखी हैं वो एक प्रेमिका के रूप में है। जी। पत्नी है, वो कुछ नाराज है तो उसके लिए कुछ लिखा है, वो कह रही है कि मुझे चाहते नहीं है, तो उस टाइप के उस पे लिखा है कि कुछ पर कविता पर शब्दों का संचार नहीं है, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं जी, ठीक है, लिख तो दूं तुझ पर कविता पर शब्दों का संचार नहीं है, चाहता हूं खुद से ज्यादा पर तुझको लगता मुझे प्यार नहीं है, मतलब नाराज मुझे प्यार नहीं है,
तो मैं वही जी। बता रहा हूँ, तो दूं तुझ पर कविता पर शब्दों का संचार नहीं है, चाहता हूं खुद से ज्यादा पर तुझको लगता प्यार नहीं है। बहुत बढ़िया। मन वीणा के तार झनक उठे, देख के तेरा रूप निराला। जब पहली क्या? मुलाकात हुई थी, जब देखा था, जी। तो उस समय की फीलिंग बता रहा हूं कि मन वीणा के तार झनक उठे, देख के तेरा रूप निराला, खो गया रूप उपवन में, पहना के प्रेम की माला। मतलब शादी हो गई। क्या क्या तो क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। तो मन वीणा के तार झनक उठे, देख के तेरा रूप निराला, खो गया रूप उपवन में, पहना के प्रेम की माला। तुम हो मेरी, मेरी रहोगी, यह दिल की आवाज है, तुझको मांगा है प्रभु से, तुझ पे मुझको नाज है। क्या तू ऊपर वाले का उपहार नहीं है, लिख तो दूं तुझ पर कविता पर शब्दों का संचार नहीं है। संचार नहीं, बहुत बढ़िया। वाह। ज्यादा पर तुझको लगता मुझे प्यार नहीं है। फिर है, तेरी छवि मन में बसी, बस सोचता दिन रात तुझको। तेरी बहुत खूब। छवि मन में बसी, बस सोचता दिन रात तुझको। मिल गया सब कुछ धरा पर, नहीं कोई अभाव मुझको। वाह। मन की, बहुत सुंदर। हाँ आप ये लाइन सुने, मन की गहराइयों में जाके जो मन का खोजा है, मन की गहराइयों में जाकर जो मन का खोजा है, वही एक साथ है तेरा, न कोई दूजा है। क्या बात। बह जाने दो आज, बह जाने दो आज भावना की नौका, इसमें कोई पतवार नहीं है। बह जाने दो आज भावना की नौका, इसमें कोई पतवार नहीं है। लिख तो दूं तुझ पर कविता पर शब्दों का संचार नहीं है। चाहता हूं खुद से ज्यादा पर तुझको लगता मुझे प्यार नहीं है। बहुत खूब, अंतिम बहुत पंक्तियां खूब, हैं। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया सर। अंतिम पंक्तियां हैं। जब जी मुलाकात हो गई है, प्रथम मिलन है, तो उस समय की पंक्तियां हैं। जी। वाह। मन मिले, मन मिले इसीलिए कहते फिर हैं दिल जहां ना मिले। पहुंचे कभी वहां पहुंचे कभी जहां ना जाना पहुंचे पहुंचे रवि। रवि। जी जी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मन मिले फिर दिल मिले, मिट गई है हम्म। सारी दुनिया। मन जी। मिले तो फिर दिल मिले, मिट गई है सारी दूरियां। कोई कमी दिखती नहीं है, दिखती है सारी खूबियां। खूबियां। फिर अंतिम दिनों में जिंदगी के, बैठेंगे जब भी साथ हम दो। क्या अंतिम बात। दिनों में जिंदगी के, बैठेंगे जब भी साथ हम दो। बीते हुए लम्हों को फिर से याद करेंगे हम दो। बिन साथ तेरे जिंदगी में बहार नहीं है। लिख तो दूं तुझ पर कविता पर शब्दों का संचार नहीं है। वाह। चाहता हूं खुद से ज्यादा, तुझको लगता प्यार नहीं है। क्या बात, बहुत तो क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा सुंदर सर। प्रस्तुति। और एक एक रचना और होगी, तैयार रहिएगा। और इन जी पंक्तियों से मैं अनिल सर को आमंत्रित करूंगा कि ये जी। सोच के रहने दिया अरमानों को दिल में, ये सोच के रहने दिया अरमानों को दिल में, कि घर आए हुए मेहमान घर से निकाले नहीं जाते। गम हो या खुशी आंख में आ जाते हैं आंसू, पर मेरे चाहने वाले नहीं जाते। कर दीजिए उन लोगों को मोहब्बत के हवाले, जो लोग जमाने जी। से संभाले नहीं जाते। और कब तक वो अंधेरों से परेशान थे, आज उनसे उजाले भी संभाले नहीं जाते। आज उनसे क्या उजाले बात। भी संभाले नहीं जाते। और क्या अब हम बात चल रहे हैं अनिल अंजुमन भाई। जी के पास। प्रेम गीत की जी। एक दौर चल पड़ा है, सभी लोग प्रेम गीत ही सुना रहे हैं। तो अनिल जी से निवेदन कि वो अपने प्रेम का इजहार किस तरह करते हैं। आइए देखते हैं, जुड़ते हैं अनिल जी अच्छा से। अच्छा अच्छा, प्रेम का। मैं सर ये सोच रहा था कि आपने जो अभी आंसू की बात कही, तो मैं जी। आंसू पे कुछ सुनाता आपको, लेकिन आपने जब बोला है कि प्रेम का गीत आप सुनना चाहेंगे, जी। तो प्रेम गीत प्रस्तुत करता हूं कि तुम मेरे साथ चलते हो, चलते रहो। तुम वाह। मेरे साथ चलते हो, चलते रहो। मैं हूँ झोंका हवा का, निकल जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलते हो, चलते रहो। मैं हूँ झोंका हवा का, निकल जाऊंगा। तुम करते हो गर प्यार, करते रहो।
तुम करते हो गर प्यार करते रहो, मैं हूँ आवारा बादल बरस जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलते हो चलते रहो। कभी आसमान सा विस्तार हूँ, वाह। कभी आसमान मान सा विस्तार हूँ, सवेर और कभी तेरी बाहों का मैं हार हूँ। वाह। मत निहारो मुझे तुम यूं तिरछी नजर, वाह। मत निहारो निहारो मुझे तुम मुझे तुम यूं तिरछी तिरछी नजर, नजर। मैं तो तेरी छुअन से मचल जाऊंगा, जाऊंगा तुम मेरे साथ चलते हो चलते चलते चलते। रहो। और कि कभी मैं हूँ दरिया समंदर, कभी वाह। कभी मैं हूँ दरिया समंदर, अंदर कभी कभी। कभी प्यास हूँ खुद मैं इंदर, कभी कभी मैं वाह। खुद प्यास हूँ, कभी मैं खुद इंद्र हूँ जिसके पास के पानी का भंडार है। वाह। कि कभी मैं हूँ दरिया समंदर, कभी सॉरी, और कभी प्यास हूँ खुद मैं इंदर, कभी मत मेरे जिस्म से खेलो ए नाज़नी, मत मेरे जिस्म से खेलो ए नाज़नी, नाज़नी। मैं हूँ पत्थर सा दिल पर पिघल जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलते हो चलते चलते रहो। रहो। और फिर है आगे, सॉरी, तुम मेरे साथ। बहुत बढ़िया। हूँ हूँ नशा मैं कभी, हूँ शराबी कभी, नशा भी मैं ही हूँ, शराबी भी मैं ही हूँ। वाह। हूँ नशा मैं कभी, हूँ शराबी कभी, और कभी मैं खाना तो शाकी कभी, वाह। ना मुझ पे चढ़ेगा कोई और रंग, ना मुझ पे चढ़ेगा कोई और रंग, मधुशाला के रंग में मैं रंग जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलते हो चलते चलते रहो। मैं हूँ झोंका हवा का निकल जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलते हो चलते रहो। वाह। बहुत सुंदर। और अंतिम है सर, अंतिम है जी। कि लोग करते हैं बातें तो बातों का क्या, वाह। लोग करते करते हैं हैं बातें तो बातें तो बातों का क्या, बातों का क्या। प्यार के दुश्मनों की बातों का क्या, तू बन जाएगी जब भी लैला मेरी, वाह वाह तू वाह। बन जाएगी जब भी लैला मेरी, तो मैं भी तेरा मजनू बन बन जाऊंगा, जाऊंगा। तुम मेरे साथ साथ चलते हो चलते चलते रहो। चलते मैं हूँ झोंका हवा का निकल जाऊंगा, जाऊंगा। तुम करते हो गर प्यार करते रहो, मैं हूँ आवारा बादल बरस जाऊंगा, जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलते चलते हो हो चलते रहो। चलते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रस्तुति अनिल सर। और एक पुराना गीत मैंने देखा आज व्हाट्सएप पे, स्टेटस भी लगा रखा है मैंने, तो आपको सुनाता हूँ। गीत का शीर्षक है एक बार जो हो फिर ना टूटे। क्या बात सर, स्वागत। एक बार जो हो फिर ना टूटे, ऐसा वादा बन जाऊंगा।
क्या एक बात। बार जो हो फिर ना टूटे, ऐसा वादा बन जाऊंगा। सुख दुख में साथ निभाए जो, वो मर्यादा बन जाऊंगा। और प्रेम की वाह। पराकाष्ठा देखिए कि नारी का जी जीवन भगवान ने ऐसा बनाया है कि कष्टों से भरा रहता है। और जी उस कष्ट को जब प्रेमी समझता है तो उसको लगता है कि जो कष्ट इनके हिस्से में है वो मैं कैसे बांटूं। तो कुछ कष्ट तो जी ऐसे हैं जो स्वयं ही झेलती हैं स्त्रियां, तो उसको भी बांटने का एक मन में मनोभाव लेके प्रेमी कह रहा है कि जी। एक बार जो हो फिर ना टूटे, ऐसा वादा बन जाऊंगा। सुख दुख में साथ निभाए जो, वो हम्म। मर्यादा बन जाऊंगा। अगली बारी तुम नर बनना। प्रेम ने कहा कि अगली जी। बारी तुम नर तुम बनना, लोग तब मैं मादा बन जाऊंगा। तुम क्या बात। किशन कन्हैया बन जाना, तुम किशन कन्हैया बन जाना, और मैं राधा बन जाऊंगा। जब क्या बात। वाह। कोई विपदा आएगी, जब कोई विपदा आएगी, मैं उसकी बाधा बन जाऊंगा। जब तुम दादी बन जाओगी, और मैं दादा बन मैं दादा जाऊंगा। बन जाऊंगा। बहुत जब बढ़िया। तुम दादी बन जाओगी, और मैं दादा बन जाऊंगा। तुम मुझ पर हुक्म चला लेना, तुम मुझ पर हुक्म चला लेना, मैं सीधा साधा बन जाऊंगा। तुम मुझ पर हुक्म चला लेना, मैं सीधा साधा बन जाऊंगा। तुम बहुत बढ़िया। आधी बन जाना मुझसी, तुम हाँ हाँ। आधी बन जाना मुझसी, मैं तुम सा आधा बन बन जाऊंगा। जाऊंगा। एक बार जो हो फिर ना टूटे, ऐसा वादा बन जाऊंगा। बहुत सुंदर। में साथ निभाए जो, वो मर्यादा बन जाऊंगा। वो मर्यादा बन जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ में प्रदीप चंद्र सक्सेना जी को आवाज दूंगा कि दिल किया, दर्द किया, जान किया है हाँ, मैंने। दिल किया, हाँ। दर्द लाइव किया, लाइव हो जाए सर, जान लाइव किया हो है जाए। मैंने। जी। जी क्या करें आप? लाइव हो जाए सर, लाइव। स्ट्रीम में जुड़े नहीं है? अच्छा, नहीं हाँ जुड़े अभी। हुए हैं। ओके, अच्छा अच्छा। अरे एक टेक्निकल दिक्कत हो गई, मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। अनिल सर की स्क्रीन पर ही मैंने सुना दिया अपना। चलिए। हाँ। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, जी। आपको कितना परेशान किया है मैंने। दिल किया, क्या दर्द किया, जान किया है मैंने, मैंने आपको कितना परेशान किया है मैंने। और मैंने इतना मजबूर ना बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। किया है तो मैंने। ऐसी बहुत खूब, बहुत खूब। जो जीवन की सच्चाई को और जो हकीकत है कैसे उसको कविता में ढालते हैं हमारे युवा जी। कवि प्रदीप चंद सक्सेना जी इटावा से हमारे बीच में आते हैं। प्रतिभा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रदीप चंद सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी काव्य पाठ एक बार फिर से अपनी कविता हमें सुनाएं। प्रदीप जी। धन्यवाद सर। कुछ पंक्तियां मैं माँ के नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी जी स्वागत सर। आपके सामने प्रस्तुत है। जी। एक था माँ के नाम। अतीत के पन्नों में जाके आज मुझे खो जाने दो। वाह। अतीत के पन्नों में जाके आज मुझे खो जाने दो। बहुत बढ़िया। फिर जी। उसी माँ के आंचल में जाके मुझे सो जाने दो। बहुत और खूब, फिर बहुत खूब। उसके आंचल में जाके मुझे सो जाने दो। थक गया हूं दौड़ के दुनिया के झंझटों में काफी। थक वाह। गया हूं दुनिया के झंझटों में काफी। मुझे एक बार फिर से वही गीत दोहराने दो। वही अतीत के गीत और पन्ने आज मुझे सो जाने दो। फिर उसी बहुत माँ खूब। के आंचल में जाके मुझे सो जाने दो। बहुत खूब। रहकर खाली पेट तूने दूध मुझे पिलाया था। वाह। जी। रहकर जो खाली पेट तूने दूध मुझे पिलाया था।
बाहों के झूले में झुलाकर आंचल में सुलाया था। भूल सकता हूं मैं कैसे आज भी वो सर्द रातें, भूल सकता हूं मैं कैसे आज भी वो सर्द रातें, ठिठुर के खुद मुझे मखमली चादर से उड़ाया था। अतीत में रोको मत, आज मुझे हर बात को बताने दो, अतीत के पन्नों में जाके आज मुझे खो जाने दो, फिर उसी माँ के आंचल में जाके मुझे सो जाने दो। बहुत खूब, बहुत खूब। गुरु थी मेरी पहली तुम, जीवन का पाठ पढ़ाया था। गुरु थी मेरी पहली तुम, जीवन का पाठ पढ़ाया था। क्या है अच्छा क्या बुरा है तुमने ही सिखाया था। कैसे विसार दूं मैं तेरी ज्ञान की वो बातें कभी, कैसे विसार दूं तेरी ज्ञान की वो बातें कभी, उंगली पकड़कर जिसने कभी चलना सिखाया था। आज मुझे भावनाओं की सरिता में बह जाने दो, आज मुझे भावनाओं की सरिता में बह जाने दो, अतीत के पन्नों में जाके आज मुझे खो जाने दो, फिर उसी माँ के आंचल में जाके मुझे सो जाने दो। अंतिम पंक्ति है। जी, आज भी स्मृतियों में, आज भी जब स्मृतियों में तेरा ध्यान करता हूँ, आज भी जब स्मृतियों में तेरा ध्यान करता हूँ, तू है मेरी माँ इस पे अभिमान करता हूँ। बना रहे आशीष तेरा सदा ही ऊपर मेरे, बना रहे आशीष तेरा सदा ही ऊपर मेरे, हृदय की गहराइयों से तेरा सम्मान करता हूँ। मन की लेखनी से मुझे, मन की लेखनी से मुझे सूरत तेरी बनाने दे, अतीत के पन्नों में जाके आज मुझे खो जाने दो, फिर उसी माँ के आंचल में जाके मुझे सो जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत अच्छा आपने माँ के ऊपर लिखा। मैं माँ पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा अगर दीपक जी की इजाजत हो तो। हाँ, ये कार्यक्रम का अंतिम दौर है। एक एक रचना सुनाकर प्रदीप सर शुरू तैयार रहेंगे। एक एक रचना, अंतिम रचनाएं हैं, इसको सुना के कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। और अनिल सर अभी हमें माँ के ऊपर एक और बहुत सुंदर कविता सुनाने वाले हैं। अनिल जी। जी। कि नहीं बड़ा घर बार चाहिए, प्रदीप जी ध्यान दें, मुझको नहीं बड़ा घर बार चाहिए, ना झूठा संसार चाहिए। नहीं बड़ा घर बार चाहिए, ना झूठा संसार चाहिए, सीधा सच्चा प्यार चाहिए, मुझको माँ का प्यार चाहिए। नहीं बड़ा घर बार चाहिए, ना झूठा संसार चाहिए, सीधा सच्चा प्यार चाहिए, मुझको माँ का प्यार चाहिए। कि रंग बदलती दुनिया देखी, रंग बदलती दुनिया देखी, जिससे लाभ मिले उसके संग हमने चलती दुनिया देखी। बहुत सुंदर। ऐसा ना व्यापार चाहिए, मुझको माँ का प्यार चाहिए। बेहतरीन। कि माँ की लोरी सुनकर सोना, माँ संग हंसना माँ संग रोना, झूठ मूठ रो उन्हें मनाना, ऐसा ही अनुराग चाहिए, मुझको माँ का प्यार चाहिए। बेहतरीन। कि हुए बड़े तो छूट गया सब। जब बचपन से हम लोग बड़े होते हैं तो ये चीजें छूट जाती हैं कि माँ के लिपटना, उनके सामने रूठना, है ना। हुए बड़े तो छूट गया सब, बचपन भी तो रूठ गया अब, दिल तो बच्चा रहना चाहता, मुझको ममता का साथ चाहिए, मुझको माँ का प्यार चाहिए। कि छोड़ राजसी ठाठ निराले, हम कितने भी बड़े हो जाएं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाएं, बड़े बड़े शहरों में रहने लगे, कि छोड़ राजसी ठाठ निराले, हेलो हाय बोलने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा ना लव यार चाहिए, मुझको माँ का प्यार चाहिए। कि माँ की ममता सबसे प्यारी, उससे बेहतर कुछ नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। कि माँ की ममता सबसे प्यारी, माँ में बसती जान हमारी, बिन माँ जीवन सूना लगता, मुझको माँ का दुलार चाहिए, मुझको माँ का प्यार चाहिए, मुझको माँ का प्यार चाहिए। धन्यवाद। बहुत सही सर, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे। दीपक जी, अब आपकी बारी है, अब आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। कनेक्टिविटी इशू दिख रहा है शायद उनका कुछ। हाँ, मुझे लग रहा है कोई तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हुआ है इसमें। वही है। जी। हाँ इशू दीपक जी, दिखा रहा है। दोबारा दोबारा से फिर जुड़ने वाले हैं। हाँ जी दीपक जी, अब आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें, हमें इंतजार है। वाह। हमने सुना है नीले गगन में कुदरत रहती है। वाह। क्या हमने बात। सुना है नीले गगन में कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। कि बहुत सही। उनके आगे सूरज चंद। फिर कनेक्टिविटी इशू, कुछ तकनीकी व्यवधान है इनके में। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, लग रहा है कुछ। हाँ। चलिए, अंतिम पड़ाव में है अभी। अंतिम तो पंक्ति है। इससे connect हो। जी सर, बहुत अच्छी कविता कर रहे हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं दीपक जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, समय समय पे हम सुनते रहते हैं दीपक जी को। हाँ। अध्यात्म से काफी लगाव है इनका, इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं, प्रकृति पर, अध्यात्म। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि कंप्यूटर विज्ञान के अध्यापक हैं और साहित्य वही में इतनी रुचि। हाँ। तो वही तारीफ की बात है। जी, तो ये उनका हुनर है कि वो मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं और प्रस्तुति उनकी बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन है। और हाँ, संचालन जब वो करते हैं कार्यक्रमों का, हाँ, तो मंच संचार अच्छा है। हाँ, तो बिल्कुल बांध के रखते हैं सभी को कि कोई हाँ। मतलब हाँ दूर ना जाए, सब उससे कनेक्ट बिल्कुल बने रहें, ये उनकी खासियत है। और उन्होंने ये एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम जैसे लोग हैं जो कभी बड़े बड़े, हाँ, बड़े बड़े मंचों पे नहीं जाते हैं, तो यहाँ से अपनी जो हमारे अंदर एक हेजिटेशन है, झिझक है, वो दूर होती है। जी होती है, दीपक सही जी। बात है। हाँ आ गए बात। जी। हाँ, आपकी पंक्ति स्वागत हमने है। सुना है, जी हमने सुना है नीले गगन में कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। उनके आगे सूरज चंदा तारे सब फीके। उनके जी आगे सूरज चंदा तारे सब फीके। जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत होती है, हमने सुना है नीले गगन में कुदरत रहती है। प्रदीप जी से मैं निवेदन करूंगा कि तैयार रहें अंतिम रचना के साथ, और इन पंक्तियों के साथ राहत इंदौरी जी को याद करते हैं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मुल्तजिर हूँ, इंतजार में हूँ, मुल्तजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। और इशारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद जलते हुए दियों को सरारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रदीप चंद सक्सेना जी से कि वो अपना कलाम प्रस्तुत करें। प्रदीप जी, अंतिम दौर है, एक एक रचना के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। अंतिम रचना है, ध्यान रखिएगा। जी सर। जी धन्यवाद सर। ये पंक्तियां मैंने प्रभु कृपा पे लिखी है। जी बचपन से शौक था कि मैं कुछ लिखूं, और फिर जब मुझे समय मिला और जब लगा कि मैं शायद कुछ लिख सकता हूं, तो उसमें प्रभु की कृपा का वर्णन किया है कि कैसे शुरुआत से हम चाह रहे थे कि हम कुछ लिखें। तो आ गए मन में विचार,
भावों की सरिता बह गई, आ आ गए गए मन में मन में विचार। विचार। भावों की सरिता बह गई, बह मिली गई। तुझसे प्रेरणा, वो आके कविता कह गई। मिली क्या जो बात, तुझसे, बहुत बढ़िया। वो आके कविता कह गई। मतलब कविता कर नहीं पाते थे, अंदर से आता था कि हाँ ऐसा करें, तो प्रेरणा मिली। आ जी। गए मन में, भावों की सरिता बह गई, मिली जो तुझसे प्रेरणा, वो आके कविता कह गई। अंदर की थी आवाज, जिसे सुनने की कोशिश करता था। अंदर से आवाज आती थी कि हाँ मैं करूं, तो अंदर जी। से थी आवाज जिसे सुनने की कोशिश करता था। कुछ कुछ शब्द थे शब्दावली में, जिन्हें बुनने की कोशिश करता था। क्या अंदर बात की है। आवाज जिन्हें सुनने की कोशिश करता था। कुछ शब्द थे शब्दावली में, जिन्हें बुनने की कोशिश करता था। हृदय से उठते थे रोज रोज आवेग मेरे, हृदय से उठते थे रोज रोज आवेग मेरे, जी जिन्हें मेरे। लेखनी से लिखने का प्रयास करता था। जिन्हें बहुत बढ़िया। लेखनी लिखने का प्रयास करता था। मेरी यह लेखनी भी कितना कुछ सह गई, आ गई मन में विचार, भावों की सरता बह गई। मिली जो तुझसे प्रेरणा, वो आके कविता कह गई। ऐसी ईश कृपा का पहले से था आभास मुझको, मैं ऐसा कर क्या सकता हूं बात। इसका था मुझे। जी। ऐसी ईश कृपा का पहले से था आभास मुझको, यह कोशिशें शुरू से थी, हुई नहीं अनायास मुझको। यह फल है उस पौध का जो बचपन में बोया है, यह फल है उस पौध का जो बचपन में बोया है। शब्दों के मोतियों को आज एक कविता में पिरोया है, शब्दों के मोतियों को आज एक कविता में पिरोया है। मन की भावना, मन की भावना तो तब कुछ कहते कहते रह गई, आ गए वाह। मन में विचार, भावों की सरता बह गई। मिली जो तुझसे प्रेरणा, वो आके कविता कह गई। अंतिम पंक्ति है, जी। स्वर की लहरों पे कुछ शब्द तो बहते थे, स्वर जी। की लहरों पे कुछ शब्द तो बहते थे, ले जाओ उस पार मुझे, ये बात तो कहते थे। चाहते थे कि हाँ जी। कविता बने, लेकिन कविता का रूप नहीं आ पाता था। जी। जी। स्वर की लहरों पे कुछ शब्द वाह। तो बहते थे, ले जाओ उस पार मुझे, ये बात तो कहते थे। आज वाह। उन शब्दों को, आज उन शब्दों को मन की नौका पे बिठाया है, आज उन शब्दों को मन की नौका पे बिठाया है। हुआ तैयार फिर ये गीत जो गुनगुनाया है, हुआ बहुत खूब, तैयार बहुत खूब। जो गुनगुनाया है। आज आशंकाओं की वो इमारत ढह गई, आज वाह। आशंकाओं की वो इमारत ढह गई। आ गए मन में बेहतरीन। विचार, भावों की सरता बह गई। मिली जो बहुत तुझसे खूब, फिर, वो आगे बढ़ता है। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन खूब, बहुत प्रस्तुति, बहुत खूब, बेहतरीन बहुत। प्रस्तुति। अनिल अंजुमन जी हमारे क्रांतिकारी कवि, सामाजिक कुरीतियों पर अपनी कलम से लगातार प्रहार करते रहते हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें अपनी अंतिम रचना के लिए आमंत्रित करता हूं कि लड़ता रहा हूं चौराहों पर, जीता भी हूं हारा भी, वाह लड़ता वाह। रहा हूं चौराहों पर, जीता भी हूं हारा भी, हार मान लेकिन घर आना मेरे बस की बात नहीं है, हार मान लेकिन घर आना मेरे बस की बात नहीं है। विश्वव्याप्त ये भ्रष्ट व्यवस्था, सब मिलकर तोड़े तो टूटे, बड़ा जटिल है ताना बाना मेरे बस की बात बात नहीं है। नहीं। एक बार फिर से निवेदन अनिल जी, अंतिम रचना लेकर हमारे सामने आ रहे हैं अनिल अंजुमन, तो स्वागत है। जैसा कि दीपक जी बता रहे हैं कि सामाजिक लेखन, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हम सभी लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी जिम्मेदार हम ही हैं। सही बात है। जो अभी प्रदीप जी ने भी उस पर प्रकाश डाला था कि कोरोना जो बीमारी है उस पर, इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। चाहे वो देश कोई हो, लेकिन इंसान ही जिम्मेदार है इस बीमारी के लिए, सही बात। इस आपदा के लिए जिम्मेदार है। तो इस सारे प्रकरण में मैंने ये महसूस जो किया वो इसमें लिखा है अपने शब्दों में। कोरोना से संबंधित है ये,
कि उदास मैं हूँ उदास तुम हो, उदास मैं हूँ उदास तुम हो, उदास जहां सारा आज कल है। उदास मैं हूँ उदास तुम हो, उदास जहां सारा आज कल है। वाह न चैन तुमको न चैन मुझको, न चैन एक पल न एक क्षण है। वाह न चैन मुझको न चैन तुमको, न चैन एक पल न एक क्षण है। ये कैसी विपदा है आई देखो, ये कैसी विपदा है आई देखो, बेहाल सब है न कोई हल है। ना भाग सकते ना टाल सकते, कहीं भी नहीं जा सकते कि जिस भी कोने में जाएंगे वहां पर है। ना भाग वाह सकते ना टाल सकते, हर एक इंसान बहुत विकल है। उदास मैं हूँ उदास तुम उदास हो, तुम हो उदास जहां सारा आज कल आज है। कल है। क्या कि बात है। कभी ना देखा कभी ना सोचा, वाह हमारे पूर्वज जो हमसे जुड़े हुए हैं आज हैं हमारे साथ में, वो जी लोग भी ये बताते हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कि कभी ना देखा कभी ना सोचा, वाह बीमारी कैसी है आज आई। नहीं बचा है कोई भी हिस्सा, ये तो सारे जहां में छाई। हर देश इस बीमारी से जूझ रहा है वाह कि सुंदर नहीं चित्र। बचा है कोई भी हिस्सा, ये तो सारे जहां में छाई। कि हम ही है दोषी किस घड़ी के, वाह सही बात हम है। ही है दोषी किस घड़ी के, ठीक है। सदा ही दोहन किया धरा का। वाह सदा लुटाते न बाज आते, प्रकृति का धन सभी तरह का। सदा लुटाते न बाज आते, बाज आते। प्रकृति का धन सभी तरह का। फिर समस्या क्या है कि अब काहे रोना ये तो था होना, वाह अति किसी की नहीं है चलती। अति किसी भी चीज की सर नहीं चलती। कि अब काहे रोना ये तो ये था तो होना, था होना। अति किसी की नहीं है चलती। वाह जैसी हो करनी वैसी हो भरनी, कर्मों की पक्की सजा है मिलती। ये हम लोग सुन तो लेते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन हम उस पर अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। तो जैसी हो करनी वैसी हो किसी भरनी, हो भरनी। कर्मों की पक्की सजा है मिलती। अभी न संभले अभी न जागे, वाह अभी न संभले अभी न जागे, अभी न हमने जो खुद को रोका, विनाश रोके नहीं नहीं रुकेगा। रुकेगा। विनाश रोके रुके नहीं नहीं रुकेगा, रुकेगा। जो खुद को हमने अभी न टोका। अभी भी वाह मौका है सर संभलने का, कि जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी भी अगर अपने आप को हम रोक संभालें लें। तो अभी भी जी बचा जा सकता है। कि विनाश रोके नहीं रुकेगा, जो खुद को हमने अभी ना टोका। अंतिम है कि क्या करें क्या, कि करें ये वादा करें इरादा, कभी किसी को नहीं सताना। प्रकृति के वाह साथ खिलवाड़ ना करें, जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार करें, उनको कष्ट ना पहुंचाएं। कि करें ये वादा करें इरादा, कभी किसी को नहीं सताना। नहीं काटेंगे हम पेड़ पौधे, वनों की रक्षा उन्हें बचाना।
रविता पाठक जी जुड़ी हुई हैं और हाँ। वो लिखती हैं कि धन्य है हमारे देश की संस्कृति कि विपदा को भी गायन में ढाल लेते हैं, दुनिया थर थर कांप रही है, हम गीत गजल में सब संभाल लेते हैं। वाह रविता जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रेरणा देने के लिए, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविता जी। रविता पाठक जी पीजीटी कंप्यूटर साइंस हैं, रीवा मध्य प्रदेश में। काव्य जी जी मंजरी में उनकी लगातार कविताएं छपती रहती हैं, अच्छी, बहुत अच्छी कवित्री हैं। और जी अभी शायद अगले कार्यक्रमों में हमसे जुड़ सकती हैं। बहुत सुंदर जी, लेखन उनका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करेंगे उनको। हम उनका। हम चाहेंगे कि अगले कार्यक्रम में वो हमसे जुड़े। कि अंतिम है कि करें ये वादा, करें इरादा, कभी किसी को नहीं सताना, नहीं काटेंगे हम पेड़ पौधे, वनों की रक्षा उन्हें बचाना, तभी खुशहाली मिलेगी हमको, वाह तभी खुशहाली मिलेगी हमको, किसी का दिल ना कभी दुखाएं, ना बैर रखें ना द्वेष रखें, प्रेम से रहकर प्रेम बढ़ाएं, वाह। ना बैर रखें ना द्वेष रखें, प्रेम से रहकर प्रेम बढ़ाएं, उदास मैं हूँ उदास तुम हो, उदास जहां सारा आजकल है। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद दीपक जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत अच्छी जी और प्रस्तुति। सुमित्रा बहुत नंदन पंत ने कहा कि कविता क्या होती है, जी कवि क्या होता है। जी, वियोगी होगा पहला कवि, पहला कवि आह से आह से उपजा उपजा होगा, होगा कवि, निकल कर आंखों से चुपचाप चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कविता तो अनजान। बहुत इसका सुंदर बात। अनुभव मैंने किया। जी कालांतर में मैं घर से काफी दूरस्थ, मेरी ड्यूटी थी, वहां पर मैं पोस्टेड था। तो मैं जी कविता लिख रहा था और लिखते लिखते मेरी आंखों से कागज के ऊपर आंसू टपक रहे थे। तो जी अरे तो वो एकदम जो मन के भाव से कविता बनती है, वो कविता जी मैं आपको सुना रहा हूँ। जी कविता का शीर्षक है, ऐसे तो गजल है, पता नहीं जी, चलता। पता नहीं चलता। तो घर से काफी दूर था और प्रेम में मजबूर था, तो एक मजबूर प्रेमी की अभिव्यक्ति देखिएगा। जी कविता का शीर्षक आपको बताया मैंने, पता नहीं चलता। हर पंक्ति के बाद यही आएगा कि पता नहीं जी चलता कि जी, वो कब खुश है कब नाराज, पता नहीं वो चलता। पता कब नहीं खुश चलता। है कब नाराज, पता नहीं चलता, क्या बात। कैसे गुजरे कल और आज, पता पता नहीं। नहीं चलता, वो कब खुश है कब नाराज, पता नहीं चलता, कैसे गुजरे कल और आज, पता नहीं चलता, अनजानी राहों पर ही मैं भटका करता हूँ, लेकिन उसके दिल का राज पता नहीं पता चलता। नहीं चलता, जी वो कब खुश है कब नाराज, पता नहीं चलता, कैसे गुजरे कल और आज, पता नहीं चलता, जूझ रहा है वो मुश्किल से लेकिन मुश्किल है, कैसे जी, जानूं उसके मिजाज, पता नहीं। पता नहीं पता चलता। नहीं चलता, बहुत खूब सर, गीत बहुत न खूब। गीत न एक लिख पाऊं इतनी भी हंसी नहीं है वो, गीत न एक लिख पाऊं इतनी भी हंसी नहीं है वो, फिर क्यों कम पड़ते अल्फाज, वाह। पता नहीं चलता। चलता, वो कब खुश है कब नाराज, पता पता नहीं नहीं चलता, चलता। कैसे गुजरे कल और आज, पता पता नहीं नहीं चलता, चलता। अनजानी राहों पर ही मैं भटका करता करता हूँ, हूँ। लेकिन उसके दिल का राज
पता नहीं चलता। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और ध्यान दीजिएगा कि जी। चाहता हूँ सब कह दूं जो भी है मेरे दिल में, वाह वाह वाह। चाहता हूँ सब कह दूं जो भी है मेरे दिल में, कैसे करूं लेकिन आगाज पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। बहुत बढ़िया। मेरे शहर में ताजमहल है मैं ये सोचता हूँ, वाह वाह। मेरे शहर में ताजमहल है मैं ये सोचता हूँ, कैसी होती है मुमताज मुमताज पता नहीं नहीं चलता। चलता, बहुत कि सुंदर, वो बहुत सुंदर। कब खुश है कब नाराज पता पता नहीं नहीं चलता, चलता। कैसे गुजरे कल और आज पता पता नहीं। नहीं चलता, कि अनजानी राहों पर ही मैं भटका करता हूँ, लेकिन उसके दिल का राज पता पता नहीं नहीं चलता। चलता। प्रेम में वो क्षण भी आते हैं जब साथी जी जुदा होता है, और उस विरह का वर्णन देखिएगा कि जी। कोई रोको से वो मुझसे दूर जा रहा है, कोई रोको से वो मुझसे दूर जा रहा है, कोई रोको से वो मुझसे दूर जा रहा है, कैसे दूं उसको आवाज आवाज पता नहीं चलता। चलता। बहुत वो अंतिम पंक्तियां बहुत हैं। प्यारा आपका अंदाज पता नहीं चलता। बहुत ललिता बहुत जी ने। धन्यवाद सर। अंतिम पंक्तियां ललिता। हैं इस गजल की कि स्वागत। तड़पेगा तू भी एक दिन मुझे रोग लगाने वाले, तड़पेगा तू भी एक दिन मुझे रोग लगाने वाले, तड़पेगा तू भी एक दिन मुझे रोग लगाने वाले, क्या होता है इसका इलाज पता पता नहीं चलता। नहीं नहीं चलता। चलता, बहुत वो कब बढ़िया। है कब नाराज पता पता नहीं। पता नहीं नहीं चलता, चलता। कैसे गुजरे कल और आज पता पता नहीं नहीं चलता, चलता। अनजानी राहों पर ही मैं भटका करता हूँ, उसके दिल का राज पता पता नहीं। नहीं चलता। और बहुत बढ़िया। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया तो हमें पता चला कि हम ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, वरना हमें भी पता नहीं चलता कि कैसा कार्यक्रम है। नहीं। और मैं बहुत प्यारा धन्यवाद आपका दूंगा अंदाज। बहुत प्यारा आपका अंदाज। बहुत अच्छा। संदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े, अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बहुत में बहुत धन्यवाद। प्रवक्ता हैं गणित के, और हमारे अनिल अंजुमन जी केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत हैं। बहुत सुंदर रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की। हिंदी सेवा मंच में हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम नए लोगों को एक ऑनलाइन मंच दें, जिससे कि कविता और हिंदी का हम उसी जिस तरह से भी सेवा कर सकते हैं वो कर सकें। आप जो भी लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत आभार।